नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट के बारे में। बिल्कुल, राजस्थान बजट 2024 का 10 जुलाई को आने वाला है। साथियों, भजनलाल सरकार के पहले बजट में मिलेगा बिग गिफ्ट, नौकरियां और महंगाई पर होगा फोकस। बिल्कुल, इस बजट से युवाओं को बहुत सी उम्मीद है, किसान भाइयों को बहुत सी उम्मीद है और महिलाओं को भी इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं और महंगाई से राहत होगी, ये भी इस बजट से उम्मीद है। तो साथियों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे कि इस चैनल पर देश भर की जो भी नई योजनाएं होती है, नई वैकेंसी होती है, सभी की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। तो आप चैनल से जुड़े रहें और कल का जो बजट है बिल्कुल लाइव रहेगा साथियों, बिल्कुल लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, जो भी जानकारी है वो हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। आगे जैसे हम बात करेंगे बजट के बारे में, तो बजट का संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान सरकार का 10 जुलाई को डिप्टी सीएम दिया कुमारी पेश करेगी बजट। जानिए क्या क्या है उनके पिटारे में। बिल्कुल, इस बजट में क्या क्या होगा वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। राजस्थान की जैसे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को राज्य का बजट पेश करेगी। बजट में नौकरियों, महिलाओं के लिए आरक्षण, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने और पेट्रोल डीजल पर वेट कम होने जैसे फैसले लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, इस बजट में जैसे हम बात करने वाले हैं साथियों कि सरकार इस बजट को बिल्कुल युवाओं के लिए नौकरियां, महिलाओं के लिए आरक्षण, जो भी सेवा निवृत्ति की जो आयु सीमा है वो भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसमें पेट्रोल डीजल का वेट कम होगा और किसान भाइयों के लिए भी जैसे बात की जाएगी तो कर्ज माफ़ी के लिए और भी किसानों के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। इस बजट में बिल्कुल सरकार हर वर्ग को बिल्कुल ध्यान में रख रही है कि किस वर्ग में क्या क्या किस हिसाब से, तो बिल्कुल मसौदा बिल्कुल तैयार कर रही है सरकार कि हर वर्ग को फ़ायदा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों को सरकार को अब पूरा करने का जो समय है वो बिल्कुल आ चुका है। सरकार ने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने का समय आ चुका है। तो साथियों, जैसे कि इस बजट से हमें क्या क्या उम्मीदें हैं। नौकरी की सौगात, बिल्कुल युवाओं को नौकरी की बिल्कुल उम्मीद है इस बजट से कि कितनी क्या वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है वो सारी जानकारी हम लेंगे। राजस्थान जैसे राजस्थान की जो भजनलाल जी हैं मुख्यमंत्री जी, तो भजनलाल की परेशानी बढ़ाएगी कांग्रेस की शेडो कैबिनेट। जाने इसकी वजह क्या है, इसकी वजह वो भी देखिए। महिला आरक्षण, वैकेंसियों में महिलाओं के आरक्षण को भी बढ़ाया गया है, ये भी इस बजट में पेश किया जाएगा। 1 लाख का लोन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा, ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी योजना है। मुफ्त इलाज का दायरा बढ़ाया जाएगा। जैसे पहले इलाज में 5 लाख तक का था, अब इसमें और भी वृद्धि की जाएगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की खबर है बिल्कुल। और जैसे अशोक गहलोत को आने लगी युवाओं की याद, यूजर बोल रहे हैं पहले सुनते तो सीएम फिर होते। बिल्कुल, अब इस बजट में बहुत सी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जैसे हम बात करते हैं युवाओं के बारे में, तो युवाओं के लिए सरकार इस बजट में क्या करने वाली है वो सारी जानकारी देखते हैं। तो युवाओं के लिए जैसे सब राजस्थान में सबसे ज़्यादा नौकरी को लेकर युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सरकार युवाओं को इस साल
75,000 नौकरियों का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इन नौकरियों के विभागवार पद का भर्ती कैलेंडर जारी होगा। बिल्कुल हर महीने एक न एक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा और इनमें सर्वाधिक नौकरियां करीब 20,000 पदों के लिए शिक्षा विभाग में होंगी। सबसे ज़्यादा 17,000 में से वैकेंसी आने वाली हैं तो शिक्षा विभाग में आने वाली हैं। प्रत्येक डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आने वाली है। महिलाओं के लिए आरक्षण, तो जैसे महिला आरक्षण को लेकर सरकार ने शिक्षा विभाग में जो आरक्षण को 50% तक बढ़ाया है, अब सरकार आधिकारिक वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने को लेकर फैसला कर सकती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य जो विभाग हैं, अन्य विभागों में भी जो भी भर्तियां हैं, भर्तियों में भी 50% पदों पर आरक्षण का फैसला लिया जा सकता है। यानी इस बजट में महिलाओं को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तोहफा मिलने वाला है। बिल्कुल महिलाओं को उनकी उम्मीद से ज़्यादा इसमें बजट में बहुत सा तोहफा मिलने वाला है। महिलाओं के लिए बिल्कुल ये आरक्षण है, अब हो सकता है हर विभाग की वैकेंसी में मिल सके। आगे जैसे हम बात करते हैं तो मुफ्त इलाज का दायरा बढ़ेगा। राजस्थान में चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करने की सुविधा थी, लेकिन भजनलाल सरकार इस योजना को बंद करने के आरोप भी जड़े हैं। बजट में इस योजना को लेकर एक प्रकार से हम कह सकते हैं नया ऐलान होगा इसमें, क्योंकि पहले जो गहलोत सरकार थी उस गहलोत सरकार में ये जो चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना था उसमें 25 लाख थी और वर्तमान सरकार ने इसे 5 लाख का दायरा ही कर दिया था। अब इसे वापस 25 लाख तक का ऐलान किया जाएगा इस बजट में और इसे मतलब आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसमें और भी सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। रिटायरमेंट की जो उम्र है बढ़ाने का बिल्कुल खबर आ सकती है, कल आपको बजट में देखने को मिल सकता है। भजनलाल सरकार राज्य कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की जो उम्र है 62 से 65 साल करने पर विचार कर रही है। एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में भी जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष तक होता है। तो अब राजस्थान में भी जो इसकी आयु है वो बढ़ाई जाने वाली है। बिल्कुल जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए भी ये बजट बिल्कुल एक प्रकार से उपहार स्वरूप रहेगा। कर्मचारियों को इस बजट में एक प्रकार से कह सकते हैं तोहफा ही मिलने वाला है। आगे जैसे लखपति दीदी योजना में ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना तय है। बिल्कुल ये योजना सरकार की बहुत अच्छी योजना है। जो महिलाएं अपना छोटा उद्योग लगाकर व्यापार शुरू करना चाहती हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। देश भर में जैसे 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना के 1 लाख तक के आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से देने का ऐलान किया था। राजस्थान की 10 लाख महिलाओं को शामिल करने का दावा किया गया है। इस बजट में लाभार्थी महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़ा करके 11 लाख की जा सकती है। यानी अब महिलाओं को, यानी इस बजट में कह सकते हैं महिलाओं को बिल्कुल तोहफा मिलने वाला है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण में, वैकेंसियों में, वैसे योजनाओं में हर प्रकार से महिलाओं को इस बजट में लाभ मिलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। स्टेट हाईवे हो सकता है टोल मुफ्त। जैसे बात करेंगे वसुंधरा राजे ने अपने दूसरे कार्यकाल में स्टेट टोल को मुक्त कर दिया था, लेकिन वर्ष 2018 में जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो स्टेट टोल फिर से शुरू कर दिया गया। इस प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए भजनलाल सरकार भी स्टेट हाईवे को फिर से टोल मुक्त करने का ऐलान कर सकती है। यानी ये भी राजस्थान की जनता के लिए एक प्रकार से बड़ी राहत मिलने वाली है। लोगों को बहुत सी ज़्यादा राहत मिलने वाले हैं। स्टेट हाईवे को फिर से टोल मुक्त करने का एक प्रकार से सरकार का ये ऐलान है। तो साथियों इस बजट से युवाओं को, महिलाओं को, मजदूरों को, व्यापारियों को, किसान भाइयों को, सभी को बहुत सी उम्मीदें हैं।
महंगाई से राहत मिल सकती है। इस बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, तो हम इस बजट के बारे में कल बिल्कुल लाइव बात करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।